नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। और वापस आ चुके हैं हम हमारे फेवरेट चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के साथ में। ये होगा लेक्चर नंबर 21 और लास्ट है हमारा। ये जो लेक्चर है ये है फॉर हमारे इंटेक्स क्वेश्चन। जैसे कि आपने कहा था कि भाई इंटेक्स क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं, तो उसके लिए भी एक लेक्चर आपके लिए आए कि आप इंटेक्स क्वेश्चन भी यहीं पे कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करें। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक कुछ नहीं है, आज का टॉपिक सिर्फ है इंटेक्स क्वेश्चन। भाई हमने पूरा पढ़ लिया चैप्टर, हाँ एक नंबर पूरा पढ़ लिया। चलो पहला क्वेश्चन, हाउ हैव क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंज ओवर टाइम। यानी कि क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम है वो ओवर टाइम, यानी कि जो टाइम बीतता गया था वो कैसे 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 चेंज हुए। आपके पास में साफ साफ यहाँ पे लिखे हुए, आप ऐसे आंसर लिखोगे। ये पॉइंट्स में आप इसको डिस्क्राइब भी करते हो, बट पॉइंट्स में लिखते हो में आंसर के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अर्ली क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन सिंपल मोर्फोलॉजिकल फीचर्स। Carolus Linnaeus proposed the two-kingdom classification, Plantae and Animalia. Later, the five-kingdom classification was given by R.H. Whittaker, included Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो ऐसे देखो इवॉल्व हो रहा है। पहले क्लासिफिकेशन जो था वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे बेस्ड था। जैसे कि पहले एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन था, उसने कहा था भाई कि प्लांट को तीन बांट दो, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, और एनिमल को इनाइमा और एनाइमा, रेड ब्लड जिनमें है और जिनमें नहीं है। बाद में आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसने डिस्क्राइब करा उनको, रिस्पॉन्स करते हैं नहीं करते हैं, लोकोमोशन होता है नहीं होता है, उसके बेस पे। फिर आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसने और सारे फैक्टर्स को भी कवर करा। जैसे जैसे हमने जो हमारे फैक्टर्स उसको बढ़ाते गए, वैसे हम और डेफिनेट जगह पे पहुंच पाए क्लासिफिकेशन पे। मॉडर्न सिस्टम जो आज के हैं वो यूज करते हैं सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये हमने देखा था इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट सिस्टमैटिक्स का पार्ट आ गया ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, यानी कि जो भी हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको भी कवर करना। तो ऐसे ऐसे हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो चेंज हुए ओवर टाइम। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस किसके? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। पहला पॉइंट ये, पहला क्वेश्चन ये है। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर यूजेस क्या है? यूज्ड इन कर्ड फॉर्मेशन, लैक्टोबैसिलस एक हेटेरोट्रॉफ है और कर्ड फॉर्मेशन में यूज होता है। यूज्ड इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंड देन आर्के बैक्टीरिया का यूज क्या है भाई? मिथेनोजेंस में प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, मिथेन। ये यूज होती है एज अ गैस, समझे? अभी तो बहुत ज्यादा गैस त्रासदी आ रखी है, गैस कम मिल रही है, तो ये बायोगैस भी हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। यस, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जहाँ पे ना जो सीवेज होता है, लेकिन नाली का पानी जो होता है वगैरह, तो उन सबको साफ किया जाता है, तो वहां पर भी हम आर्के बैक्टीरिया को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होगा इन दोनों के यूजेस। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायएटम्स। याद है डायएटम्स में कैसे थे वो भाई? वो ऐसे सोप बॉक्स लाइक, और जो इनकी जो ये थिन ओवरलैपिंग शेल्स थे, और इन शेल्स पे सिलिका का डिपोजिशन था, एम्बेडेड थे सिलिका इसके अंदर में, जिसकी वजह से इंडेस्ट्रक्टिबल थे। याद है आपको? तो सेल वॉल का नेचर क्या था भाई? फ्रस्टुल, मेड ऑफ सिलिका। मेड नहीं बोलेंगे हम, बेसिकली हम बोलेंगे कि एम्बेडेड विथ सिलिका, एम्बेडेड विथ सिलिका, मेड नहीं बोलेंगे। ठीक है, एम्बेडेड विथ सिलिका। कंसिस्ट ऑफ टू ओवरलैपिंग हाफ्स लाइक अ सोप बॉक्स। यस, कैसा था वो? सोप बॉक्स लाइक था। एंड इनडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन जब ये मरते हैं तो ये फॉर्म करते हैं डायएटोमेशियस अर्थ, जो कि ग्रिटी इन नेचर होता है, और ये यूज होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में और पॉलिशिंग में, रिफाइनिंग में, काफी जगह पे यूज होता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट, व्हाट आर एल्गल ब्लूम्स एंड रेड टाइड्स। एल्गल ब्लूम देखो, पहली बात
rapid increase in algae in water bodies causes oxygen depletion harmful to aquatic life. अगर मान लो कि एल्गा ब्लूम क्या है कि ना, अगर वाटर बॉडीज के अंदर में एल्गे बहुत ज्यादा रैपिड अमाउंट ऑफ इंक्रीज कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा उनका, तो जो वाटर के अंदर में ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके वजह से जो फिशेज होंगी, एक्वाटिक जो एनिमल्स होंगे, उनकी लाइफ को खतरा होगा. दूसरा है रेड टाइड. ये कॉज कौन करता है? एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट, नाम क्या था? गोनियोलैक्स. वाटर अपीयर्स रेड. वाटर दिखता कैसा है? रेड, इसलिए वो रेड टाइड्स बोलते हैं. और ये टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे होता है मरीन एनिमल्स मर जाते हैं. पीएसपी, पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग. अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने? चलो ये लो जल्दी से. नेक्स्ट, हाउ आर वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस? सी फीचर्स हमने यहाँ पे दिए हुए. देखो, वायरॉइड्स और वायरस में अंतर क्या है भाई? पहला, इसका स्ट्रक्चर. इसमें नेक्ड आरएनए होता है, याद है? एसएसआरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसके अंदर में. इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और ये स्मॉल होता है वायरस से भी. डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कोड दोनों ही होते हैं इसके अंदर में. प्रोटीन कोड इसमें एब्सेंट होता है बट इसमें प्रेजेंट होता है. साइज स्मॉलर लार्जर. यस, मतलब लार्जर नहीं, ऐसा बोलो कि ये भी स्मॉल है लेकिन ये तो इससे भी स्मॉलर है, तो इनके कंपैरिजन में ये वाला लार्ज हो गया, ये वाला स्मॉल हो गया. ठीक है, ये ऐसा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा ही होता है ये भी. चलो स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट, 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ. याद है सबको? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स. ये मूव यूजिंग स्यूडोपोडिया. एग्जांपल क्या था इसका? मीबा. जो स्यूडोपोडिया को यूज करके मूव करते हैं वो हो गए हमारे एमीबॉइड प्रोटोजोन्स. फ्लैजिलेटेड, मूव यूजिंग फ्लैजेला. एग्जांपल होगा इसका ट्रिपैनोसोमा. ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस. सीलिएटेड, सीलिया यूज करते होंगे ऑफ कोर्स. मूव यूजिंग सीलिया. एग्जांपल पैरामीशियम. स्पोरोजोन्स, नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लोकोमोशन नहीं करते. एग्जांपल इसका प्लाज्मोडियम. ठीक है, लग गया स्क्रीनशॉट. राइट. पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स. सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस. देखा था कौन कौन से, याद है आपको? एक तो था हमारे पास में वीनस फ्लाई ट्रैप, हमारे पास में दिया होगा एग्जांपल, याद है? वीनस फ्लाई ट्रैप. ये हेटेरोट्रॉफिक, मतलब ये हेटेरोट्रॉफिक नहीं है, पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक है कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, ये खाते हैं इंसेक्ट्स को. परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट्स. एग्जांपल नेपेंथिलिस, ड्रोसेरा. आप ये सब मत याद करो, आप ये याद करो वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इजियर है. ठीक है. नेक्स्ट, फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट. ये तो पता ही है भाई, ये हमारे पास में ये जो लाइचन होता है, लिचन होता है, उसके अंदर में जो पार्ट शेल्टर प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं माइकोबायोन्ट, और ऊपर वाले को बोलते हैं हम फाइकोबायोन्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, वो फाइकोबायोन्ट. फाइकोबायोन्ट एल्गल कंपोनेंट मेक्स फूड, देख लिया भाई. वहीं पे माइकोबायोन्ट फंगल कंपोनेंट प्रोवाइड्स शेल्टर एंड वाटर. कंपैरिजन ऑफ फंगी क्लासेस. ये कंपैरिजन हमने भी याद कर रखा है, अगर आपको ध्यान हो तो. खैर फिर भी देखते हैं. फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूडोमाइसिटीज. एग्जांपल निटोजन के बेस पे फाइको वाले सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होता है, ये भी सैप्रोफिटिक पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक पैरासिटिक. इनमें रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होती है, सेक्सुअल भी होती है, कोनिडिया से होती है, एस्कोस्पोर्स बनते सेक्सुअल में, बेसिडियोस्पोर्स और इसमें वो नहीं होते असेक्सुअल स्पोर्स, और ओनली कोनिडिया. अरे इसको ना हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ फंगी क्लासेस. हम कैसे करेंगे? देखो, हम करेंगे
बेसिडियोमाइसिटीज, मैं इसको बैड पिगीज याद कर लूंगा, ठीक है, पूरा लिखेंगे तो इसमें आएगा नहीं। एस्कोमाइसिटीज, न्यूट्रोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। हम करेंगे माइसीलियम, एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, और फ्रूटिंग बॉडी के बेस। ठीक है, बताओ इसमें याद है आपको, इन तीनों में क्या है, ब्रांच और सेप्टेट होगा माइसीलियम, लेकिन इस लास्ट वाले में कैसा होगा भाई, इस लास्ट वाले में होगा अनब्रांच एंड एसेप्टेट। आगे नेक्स्ट एसेक्सुअल, अरे ये तो बहुत नीचे हो गया, सॉरी थोड़ा सा ऊपर होगा माइसीलियम, ये रहा। ब्रांच एंड सेप्टेट होगा इनके अंदर में, इन तीनों के अंदर, इसमें क्या होगा, अनब्रांच और एसेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियो में एब्सेंट, इन दोनों में एस्को और ड्यूट्रो में कोनिडिया। फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर। नेक्स्ट सेक्सुअल स्पोर्स, बेसिडियो के अंदर में बेसिडियोस्पोर, एस्को के अंदर में एस्कोस्पोर, और इन दोनों में क्या है, इसमें एब्सेंट है लेकिन फाइको में प्रेजेंट है, जूस्पोर का ऊस्पोर और एप्लानोस्पोर का जाइगोस्पोर। लास्ट फ्रूटिंग बॉडी, इसमें बेसिडियो कार्प, एस्को कार्प, और इन दोनों में एब्सेंट। क्या आप सभी को ये वाला डिफरेंस याद है, टेबल जो हमने एक बार बनाई थी? बस यही याद करना है डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है, फंगी के लिए यही टेबल याद करनी है। आप वापस लिख के याद करो, इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ यूग्लिनोइड्स, मिक्सोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, दोनों ही कर लेते हैं भाई ये। नो सेल वॉल, लेकिन प्रोटीन रिच लेयर होती है बाहर में, कौन सी, पेलिकल। दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। स्टोर फूड एज पैरामाइलॉन, ये मेंशन नहीं है हमारे पास में, ये नहीं पढ़ेंगे। एग्जांपल इसका हो गया यूग्लिना। नेक्स्ट वायरसेस के स्ट्रक्चर और डिसीजेस। स्ट्रक्चर भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है, प्रोटीन कोड कैप्सिड बोलते हैं उसको, सम के कुछ के पास में एनवेलप भी होता है, बाहर में होता है भाई। नेचर क्या है इसका, नॉन लिविंग है, आउटसाइड होस्ट, लिविंग इनसाइड होस्ट, क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। डिजीजेस इन्फ्लुएंजा, पोलियो, एड्स, कॉमन कोल्ड, टीएमवी, टोबैको, मोज़ेक वायरस, वो भी डाल देते हैं यहाँ पर, टीएमवी। वही आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? सी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट, पोजेस जेनेटिक मटेरियल। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नो सेलुलर स्ट्रक्चर, इनएक्टिव आउटसाइड होस्ट। तो ये ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, इनको बोलते हैं नॉन ट्रूली लिविंग। क्या बोलेंगे, नॉन ट्रूली लिविंग है, ट्रूली लिविंग नहीं है। हाँ भाई कुछ कुछ तो लिविंग है, लेकिन बहुत कुछ क्या है इसमें, नॉन लिविंग भी है। ठीक है, बस इतना ही। तो थैंक यू बच्चों, और इतने पे हमारे जो सारे क्वेश्चन थे इन टेक्स्ट बैक ऑफ द बुक वाले सारे क्वेश्चंस वो हमने सारे कवर कर लिए। ठीक है, आप इन सब क्वेश्चंस को खुद से राइट करो और ट्राई करो कि आप आंसर्स को यहाँ से तो लो ही लो, बट खुद से ढूंढने की आप एआई का इस्तेमाल करो, गूगल का इस्तेमाल करो या बुक का भी इस्तेमाल करो, तो उससे ना आपको याद जल्दी होगा, रिटेंशन बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आप याद करो, सॉल्व करो एंड आंसर्स को लिखो एंड रेडी रहो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी आएगा प्लांट किंगडम। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैंप्स।